বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কি তার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর খবর। আর সেই সমস্ত খবর বেশ কিছু প্রশ্নেরও জন্ম দিচ্ছে। আবার কি ঘটলো বাংলাদেশে? আসলে এবার এক সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করলো তারা। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো নৌ প্রতিরক্ষা সামগ্রী ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার একটি নতুন बांग्लादेश मुसलसल इंडिया को लाल आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश ने जब से यूरोफाइटर टाइफून की डील किया तो ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया की दुम पे पाँव आ गया और अब बांग्लादेश ने इंडिया को एक और झटका दे दिया। जैसा कि उनकी न्यूज़ एंकर कह रही हैं कि बांग्लादेश इंडिया को झटके पे झटके दे रहा है और एक से बढ़ के एक खबर आती जा रही है। अभी तो बांग्लादेश की पुरानी डील्स पे ही इंडियन मीडिया जो है वो बेहाल हुआ है, वावेला मचाता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश की एक और डील सामने आ गई है। बांग्लादेश ने नेदरलैंड से एक और डील कर ली है और इस बार बांग्लादेश अपनी नेवी को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। एक यूरोपियन कंट्री है जो बांग्लादेश को इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा और ये झटका इंडिया के लिए एक बहुत ज़बरदस्त झटका साबित हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ बीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। जब से बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून की डील की है तब से इंडिया का मीडिया वावेला मचाता हुआ नज़र आ रहा है। कभी वो ये न्यूज़ लेके आ जाते हैं कि बांग्लादेश के पास तो पायलट्स ही नहीं है, बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून उड़ाएगा कैसे, और कभी वो ये न्यूज़ लेके आ जाते हैं कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून्स रखेगा कैसे, उनके पास तो इतनी एयर बेसिस ही नहीं है। और अब जब बांग्लादेश की एक नई डील सामने आई है, जी हाँ, नेदरलैंड के साथ बांग्लादेश की डील हुई है नेवी के इक्विपमेंट्स के लिए। बांग्लादेश के जनरल कमरुल हसन और नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने MOU साइन किया है और ये डील भी बिल्कुल कन्फर्म है। और इसके अकॉर्डिंग ये ना सिर्फ सप्लाई करेंगे नेवी को इक्विपमेंट्स बल्कि बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि जो नेदरलैंड की नेवी है वो नेटो का हिस्सा है और इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये अपनी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को भी सिखाएंगे। क्योंकि नेटो में सब बड़े बड़े ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका खुद शामिल है, तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो रिसेंट और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये खबर इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो देखते हैं वीडियो में इंडिया का मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। বর্তমান অবস্থা কি তার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর খবর। আর সেই সমস্ত খবর বেশ কিছু প্রশ্নেরও জন্ম দিচ্ছে। ভাবছেন আবার কি ঘটলো বাংলাদেশে? আসলে এবার এক সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করলো তারা। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো নৌ প্রতিরক্ষা সামগ্রী ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার একটি নতুন সমঝোতা পত্র। বৃহস্পতিবার ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমঝোতা পত্রে সই করেন দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা। এই প্রসঙ্গে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর জানাচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে সই করেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল SM কামরুল হাসান। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের পক্ষে সই করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সেদেশের রাষ্ট্রদূত জোরিস ভ্যান বোমেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেদারল্যান্ডস প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নন রেসিডেন্ট ডিফেন্স অ্যাটাসে ক্যাপ্টেন জি ক্লেনিং, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সিনিয়র উপদেষ্টা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মহাপরিচালকরা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পশ্চিম ইউরোপ ও ইউ শাখার মহাপরিচালক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নৌ উপদেষ্টা। তবে বাংলাদেশের তরফে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের পরে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি এবার বঙ্গোপসাগরে কোনো কিছু করতে চলেছে তারা? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেবে সময়। উল্লেখ্য এখানে শেষ পাক চীনের পর এবার ইতালির থেকে ইউরোফাইটার টাইফুন জেটও কিনছে কাঙাল বাংলাদেশ। ইতালির এক সংস্থা থেকে ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমান কিনছে তারা। সম্প্রতি সেই সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়। তবে এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যেখানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয়, আর্থিক মন্দায় জর্জরিত, বিভিন্ন দেশের কাছে গিয়ে বারবার ইউনূস সরকার হাত পাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে না দিয়ে কি করে বাংলাদেশ ফাইটার জেট কিনছে? তাহলে কি পিছন থেকে কোনো শক্তিধর দেশ তাদের সাহায্য করছে? করলে
পাকিস্তান করত, তবে বর্তমানে পাকিস্তানি দুয়ারে দুয়ারে হাত পাচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে সাহায্য করার মতো জায়গায় নেই, আর চীনও বর্তমানে নিজেদের একটু গুটিয়ে রেখেছে। তাহলে বাংলাদেশকে ফাইটার জেট কেনার জন্য কে হেল্প করছে? এই প্রশ্নটা ঘিরেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তবে ইউরো ফাইটার টাইফুন কি রাফালকে টক্কর দিতেই কিনছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কাঙ্গাল পাকিস্তানের মতোই দিন দিন ক্রমশই খারাপ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। শুধু খারাপই নয়, বরং বলা ভালো গোটা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ চালানোর দায়িত্ব নেয়, আর সেই সরকারের মাথায় বসেন নোবেল জয়ী মোহাম্মদ ইউনূস। অর্থনীতির লোক হয়ে দেশের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নেওয়ার পর দেশবাসীর মনে অনেক আশা ছিল। ভেবেছিল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত হবে, বেকার সমস্যা দূর হবে, রোজগার পাতি বাড়বে, মানুষজনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से बांग्लादेश नेवी जो है वो अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, बांग्लादेश अपनी नेवी को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, और जनरल कमरुल हसन और नेदरलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके दरमियान MOU साइन हुआ है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी भी बांग्लादेश को देंगे और वहाँ से इक्विपमेंट जो है वो भी बांग्लादेश में आएगा। तो ये खबर इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है, और इंडिया का मीडिया जो है वो कह रहा है कि बांग्लादेश से एक नई खबर आती जा रही है। बांग्लादेश को क्यों कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ इतना सपोर्ट कर रही हैं? तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स करता है, अपनी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स करता है इन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इंडिया के तो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, लेकिन बांग्लादेश के इन तमाम कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये कंट्रीज़ जो है बांग्लादेश को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।